भगवान शिव की कृपा से बसे सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन फसल कभी मौसम खराब होने से बर्बाद हो जाती, तो कभी कर्ज का बोझ उसकी सारी कमाई खत्म कर देता। हे भगवान, मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ, फिर भी घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता। आखिर कब मेरी किस्मत बदलेगी? एक दिन गोपाल अनाज बेचने शहर गया। बाजार में उसने देखा कि सड़क किनारे एक छोले भटूरे की लारी पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। गर्मा गर्म भटूरे, मसालेदार छोले और खुश ग्राहकों को देखकर उसके मन में एक नया विचार आया। अगर मैं भी ऐसी लारी लगा लूं, तो शायद अपने परिवार की जिंदगी बदल सकूं। गोपाल ने अपनी थोड़ी सी बचत निकाली, कुछ बर्तन खरीदे, एक पुरानी लारी बनवाई और गांव के बाहर मुख्य सड़क के किनारे गोपाल के मसालेदार छोले भटूरे की लारी लगा दी। उसने सुबह सुबह ताजे छोले बनाए, गर्मा गर्म भटूरे तले और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज पहला दिन है, भगवान चाहेंगे तो अच्छे ग्राहक जरूर आएंगे। लेकिन समय बीतता गया। सुबह दोपहर में बदल गई, दोपहर शाम में बदल गई, फिर भी एक भी ग्राहक उसकी लारी पर नहीं आया। दूर दूर तक सड़क खाली थी। छोले ठंडे होने लगे और भटूरे भी नरम पड़ने लगे। लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा है, इतना सारा खाना भी अब बेकार हो जाएगा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। चारों ओर गहरा अंधेरा फैलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। आसपास के पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। तभी ठक 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 किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। गोपाल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल थे, चमकती लाल आंखें थीं और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। गोपाल के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? डर मत, मैं लड़ने नहीं आई हूँ। तुम इंसान नहीं हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ग्राहक बनकर आई हूँ। ग्राहक? हाँ, मुझे एक प्लेट सबसे स्वादिष्ट और सबसे तीखे छोले भटूरे खिलाओ। गोपाल डर तो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि चाहे जो हो, ग्राहक तो ग्राहक होता है। उसने कांपते हाथों से ताजे भटूरे तले, फिर अपने खास मसाले वाले छोले परोसे। ऊपर से हरी मिर्च, मसाला और मक्खन डालकर प्लेट चुड़ैल के सामने रख दी। कुछ पल तक वह बिल्कुल चुप रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, सदियों बाद इतना स्वादिष्ट और इतना तीखा खाना खाया है। सच? हाँ, आज से मैं तुम्हारी हमेशा की ग्राहक हूँ। इतना कहकर चुड़ैल ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में चमकते हुए सोने के कई सिक्के थे। उसने वे सिक्के गोपाल की हथेली पर रख दिए। ये तो असली सोने के सिक्के हैं। ये तुम्हारी स्वादिष्ट खाने का इनाम है। फिर वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन जाती जाती रुक गई। गोपाल, कल रात मैं अकेली नहीं आऊंगी। मतलब? मेरे साथ बहुत सारी मेहमान भी आएंगे। उनके लिए खूब सारी छोले भटूरे तैयार रखना। इतना कहकर चुड़ैल घने अंधेरे में गायब हो गई। गोपाल हाथ में चमकते सोने के सिक्के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच। अगली सुबह गोपाल जल्दी उठ गया। रात की घटना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने बार बार सोने के सिक्के देखे। ये सपना नहीं था, ये सिक्के सचमुच असली हैं। लेकिन क्या वो चुड़ैल आज फिर आएगी? गोपाल ने पहले से भी ज्यादा छोले बनाए, ज्यादा आटा गूंदा, ढेर सारे भटूरे तैयार किए। सुबह से शाम तक कुछ इंसानी ग्राहक आए। सभी ने छोले भटूरे की तारीफ की और खुशी खुशी चले गए। गोपाल बहुत खुश हुआ। लगता है मेरी मेहनत रंग लाने लगी है। धीरे धीरे सूरज ढल गया। आसमान में अंधेरा छा गया। सड़क सुनसान हो गई। हवा अचानक ठंडी होने लगी। गोपाल को पिछली रात की चुड़ैल याद आने लगी। उसने कहा था कि आज वो अकेली नहीं आएगी। अचानक दूर से कई कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। गोपाल ने सड़क की ओर देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों चुड़ैलें, भूत और प्रेत अपनी असली डरावनी शक्ल में उसकी लारी की ओर चले आ रहे थे। किसी की लाल आंखें चमक रही थीं, किसी के लंबे नुकीले नाखून थे, किसी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन कोई भी गुस्से में नहीं था।
वे सभी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा था ना, मैं अपनी मेहमानों को भी लेकर आऊंगी। हमें भी वही मशहूर छोले भटूरे खाने हैं। आज जितना तीखा बना सकते हो उतना तीखा बनाना। आप सब यहीं खाएंगे? हाँ, और डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गोपाल ने भगवान का नाम लिया और तेजी से छोले भटूरे बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वह प्लेटें भर भर कर देता गया। वाह, ऐसा स्वाद तो हमने सदियों से नहीं चखा। एक प्लेट और देना। कुछ ही देर में सारी लारी खाली हो गई। गोपाल के पास एक भी भटूरा नहीं बचा। आज तो पूरा सामान खत्म हो गया। और हम सब बहुत खुश हैं। इतना कहकर सभी अलौकिक मेहमानों ने अपनी अपनी मुट्ठी खोली। हर किसी ने गोपाल की लारी पर सोने के सिक्के रख दिए। कुछ ही पलों में पूरी लारी चमकते सिक्कों से भर गई। इतने सारे सोने के सिक्के! ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, कोई दान नहीं। हम हमेशा ईमानदार रसोइये की कद्र करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कौन सी बात? हमारे बारे में किसी इंसान को मत बताना। अगर किसी ने हमारी दुनिया का रहस्य जान लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ, ये बात मेरे और आपके बीच ही रहेगी। सभी चुड़ैलें, भूत और प्रेत मुस्कुराए। फिर एक एक करके रात के घने अंधेरे में गायब हो गए। गोपाल अकेला खड़ा अपनी लारी पर रखे सोने के सिक्कों को देखता रह गया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूर एक पेड़ के पीछे कोई और भी यह सब देख रहा था। अगली सुबह गोपाल ने लारी खोली। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने रात को मिले कुछ सोने के सिक्के बेचकर ताजे मसाले, चने, आटा, तेल और मक्खन खरीद लिया। अब उसकी लारी पहले से भी अच्छी दिखने लगी थी। दिन में गांव और आसपास के लोग उसकी लारी पर आने लगे। भाई, एक प्लेट छोले भटूरे देना। हमने सुना है तुम्हारे छोले भटूरे पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद, अभी गर्मा गर्म बना कर देता हूँ। पूरा दिन गोपाल की लारी पर भीड़ लगी रही। शाम होते होते उसका सारा सामान खत्म हो गया। लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा तैयारी करके आया था। रात के ग्राहकों के लिए उसने अलग से छोले और भटूरे तैयार रखे। आज रात भी वे लोग जरूर आएंगे। जैसे ही रात गहरी हुई, ठंडी हवा चलने लगी। फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में पहली चुड़ैल अपने साथ कई भूत प्रेत और दूसरी चुड़ैलों को लेकर लारी पर पहुंच गई। गोपाल, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैंने नया मसाला मिलाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जल्दी परोस दो, इंतजार नहीं हो रहा। गोपाल एक एक करके सबको छोले भटूरे परोसने लगा। सभी बड़े मजे से खाने लगे। वाह, आज तो स्वाद पहले से भी बेहतर है। ऐसा खाना पूरी भूत नगरी में भी नहीं मिलता। उसी समय सड़क से थोड़ी दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक लालची तांत्रिक छिपकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखें सोने के सिक्कों पर टिक गईं। तो यह राज है। रात में चुड़ैलें और भूत यहाँ खाना खाने आते हैं और बदले में सोने के सिक्के देते हैं। तांत्रिक के चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। अगर मैं इन अलौकिक शक्तियों को अपने वश में कर लूं, तो पूरी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। उधर खाना खत्म होने के बाद पहली चुड़ैल फिर गोपाल के पास आई। गोपाल, तुम्हारी ईमानदारी हमें बहुत पसंद है। आप सबका आशीर्वाद है। लेकिन अब खतरा बढ़ गया है। खतरा? कैसा खतरा? हमें महसूस हो रहा है कि कोई हमारी दुनिया का रहस्य जानने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन कोई हमें छिपकर देख रहा है। गोपाल घबराकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उधर पेड़ के पीछे छिपा तांत्रिक धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। बहुत जल्द ये सारे सोने के सिक्के और यह जादुई रहस्य सब मेरा होगा। यह कहकर तांत्रिक अंधेरे में गायब हो गया। गोपाल को अभी तक पता भी नहीं था कि उसकी लारी पर अब एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगली सुबह गोपाल हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने अपनी लारी साफ की और ताजे छोले, मसाले और भटूरे तैयार करने लगा। लेकिन उसे बार बार चुड़ैल की बात याद आ रही थी। उसने कहा था कि कोई हमारा रहस्य जान चुका है। आखिर वो कौन हो सकता है? पूरा दिन इंसानी ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शाम तक गोपाल का आधा सामान बिक चुका था।
रात के ग्राहकों के लिए उसने फिर से ताजे छोले तैयार किए। जैसे ही अंधेरा हुआ, पहली चुड़ैल अपने साथ भूतों और दूसरी चुड़ैलों को लेकर लारी पर पहुंची। गोपाल, आज हमें पहले से भी ज्यादा तीखे छोले भटूरे चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। गोपाल पूरे मन से खाना बनाने लगा। उधर कुछ दूरी पर तांत्रिक कालिकानाथ झाड़ियों के पीछे छिपा सब देख रहा था। जरूर इसके खाने में कोई जादुई मसाला है, वही इसकी असली ताकत है। रात गहराती गई। सभी अलौकिक ग्राहक खाना खाकर खुश हुए और हमेशा की तरह सोने के सिक्के देकर चले गए। गोपाल भी लारी समेटकर घर चला गया, लेकिन तांत्रिक वहीं छिपा रहा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आधी रात के बाद वह धीरे धीरे गोपाल की लारी के पास पहुंचा। उसने मसालों के डिब्बे खोलने शुरू किए। एक एक डिब्बा सूंघा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। असंभव। आखिर ऐसा कौन सा मसाला है जिसकी खुशबू से चुड़ैलें दीवानी हो जाती हैं? गुस्से में उसने गोपाल के सारे मसाले जमीन पर गिरा दिए। आटा भी बिखेर दिया। फिर वह अंधेरे में छिप गया। सुबह जब गोपाल लारी पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। अरे, ये किसने किया? सारे मसाले मिट्टी में मिले हुए थे। आटा खराब हो चुका था। तेल का डिब्बा भी उल्टा पड़ा था। अब मैं आज खाना कैसे बनाऊंगा? उसी समय पहली चुड़ैल अचानक वहां प्रकट हुई। मैंने कहा था ना, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। देखो, किसी ने मेरी पूरी लारी खराब कर दी। ये किसी साधारण इंसान का काम नहीं है, ये एक तांत्रिक की काली चाल है। अब मैं क्या करूं? डरो मत, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुड़ैल ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। एक हल्की सुनहरी रोशनी फैली। कुछ ही क्षणों में गिरे हुए मसाले फिर से अपने डिब्बों में भर गए। आटा बिल्कुल नया हो गया। तेल का डिब्बा भी भर गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये तो चमत्कार है। ये आखिरी बार है जब मैंने अपनी शक्ति इस्तेमाल की है। अब अगर तांत्रिक दोबारा आया तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। दूर खड़ा कालिकानाथ यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच और गुस्सा दोनों बढ़ चुके थे। अब मुझे यकीन हो गया, इसकी ताकत इस चुड़ैल से जुड़ी है। कल रात मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि न चुड़ैल बचेगी और न गोपाल। गोपाल को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि अगली रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली थी। अगले दिन गोपाल ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने ताजे छोले उबाले, मसाले तैयार किए और गर्मा-गर्म भटूरे बनाए। दिन में हमेशा की तरह इंसानी ग्राहक आए और स्वाद की खूब तारीफ करके चले गए। लेकिन गोपाल के मन में रात की चिंता बनी हुई थी। पता नहीं आज रात क्या होने वाला है। रात गहराते ही ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर में पहली चुड़ैल अपने साथ भूतों, प्रेतों और दूसरी चुड़ैलों को लेकर लारी पर पहुंच गई। गोपाल, आज सावधान रहना। हमें महसूस हो रहा है कि वो तांत्रिक यहीं कहीं छिपा है। मैं तैयार हूँ। गोपाल सबको छोले भटूरे परोसने लगा। जैसे ही सभी खाने में व्यस्त हुए, अचानक जोरदार हंसी सुनाई दी। अब कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक कालिकानाथ धुएं के बीच प्रकट हुआ। उसने काला मंत्र पढ़ना शुरू किया। लारी के चारों ओर काली ऊर्जा फैलने लगी। सावधान, ये हमारी शक्तियाँ छीनना चाहता है। आज से ये सोने के सिक्के और तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। गोपाल ने जलती हुई कड़ाही उठाई और तांत्रिक के सामने खड़ा हो गया। एक साधारण किसान मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरी ताकत, मेरी मेहनत और मेरी सच्चाई है। उसी समय पहली चुड़ैल और उसके साथ आए सभी भूत प्रेत एक साथ अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करने लगे। सैकड़ों सुनहरी किरणें तांत्रिक की ओर बढ़ीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तांत्रिक की काली शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसका जादुई दंड टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं। डरकर वह जंगल की ओर भाग गया। आखिरकार खतरा टल गया। गोपाल, आज तुमने साबित कर दिया कि साहस किसी जादू से बड़ा होता है। तुमने कभी लालच नहीं किया। इसीलिए आज से तुम्हें किसी जादुई सोने के सिक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? अब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें अमीर बनाएगी। चुड़ैल ने अपनी हथेली उठाई। हल्की सुनहरी रोशनी पूरी लारी पर फैल गई। उस दिन के बाद गोपाल के छोले भटूरे की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी।
दिन में उसकी लारी पर इतनी भीड़ आने लगी कि लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। हम अब कभी तुम्हारी लारी पर नहीं आएंगे, क्योंकि अब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। आप सबका धन्यवाद, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। सभी चुड़ैलें, भूत और प्रेत मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे रात के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गए। उसके बाद गोपाल अपनी मेहनत, ईमानदारी और स्वादिष्ट छोले भटूरे की वजह से पूरे इलाके का सबसे मशहूर लारी वाला बन गया।